चलिए तो एक और न्यू चैप्टर जो कि रहने वाला है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि आपको पता है हमने 30 डेज एंड 30 चैप्टर करने का एक सीरीज या कोई रिवीजन बैच या फ्री बैच जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो कह सकते हैं। बट हम 30 डेज यानी 20 अगस्त तक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ और क्विक रिवीजन के साथ और एग्ज़ाम अप्रोच के साथ, जो कि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने के लिए जो सॉल्यूशन चाहिए वही इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। और हाँ, मैं उन्हें और बता दूं जो ये बोलते रहते हैं भैया आपने सिर्फ सेट 1 के कराए हैं, सेट 2 के कराए हैं। अरे यार तुम मतलब क्या बताऊं, सेट 1 का मतलब ये है कि ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं, समझ आया। और सेट 2 और सेट 3 क्या है, यहाँ पर जो परसेंटेज है ऐसे 10% तो यहाँ फ्रैक्शन में पॉइंटों में परसेंटेज दे दी जाती है, तो वहाँ से भी मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। अब ये तो है नहीं कि मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, इतना तो तुम समझ सकते हो ना, खुद से भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं अपने अपने से जो मेरे पास जो कुछ कलेक्शन है अच्छा, जो इस बुक में भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं, वो भी मैं डाल देता हूँ। वो सबसे मैं बाद में करवाता हूँ क्योंकि वो हार्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, और बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ चाहे ईजी क्वेश्चन हो चाहे हार्ड क्वेश्चन हो, मैं सबको कराता हूँ क्योंकि आपके सब कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए। ये नहीं कि मैं ईजी ईजी करा दूँ या हार्ड हार्ड करा दूँ फिर आपको ईजी क्वेश्चन ना आए, तो ये भी तो दिक्कत है ना। तो इसीलिए जो हो रहा है वो अच्छे से करें और खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यहाँ से सीखो अप्रोच और मॉक में जाके खुद अप्लाई करो। अंडरस्टैंड। और जो भी क्लास की पीडीएफ रहती है मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से अपनी। और ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं, जो मैं ये क्लासें ले रहा हूँ ना 40-50 क्वेश्चन नोट किए जाते हैं नोट्स में। तो आप जो भी बिगिनर हैं तो उनको शेयर कर देना, जो भी तुम्हारे मतलब आसपास हों। तो ऐसे ही नोट्स बनाने होते हैं, ये नहीं कोई टीचर 400-500 क्वेश्चन करा रहा है तो क्या 400-500 क्वेश्चन लिखोगे। ठीक है, अगर आप इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं या आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, इस वीडियो पे हमारा टारगेट रहेगा एटलीस्ट यार तुमसे कह दो वीडियो लाइक करने का, तो कह कर दे तो या कमेंट कर दे तो कम से कम यार, मतलब फ्री। अब तुम्हें भी पता है मोटिवेशन तो चाहिए ना, वही हिसाब है। मान लो, अब एग्जांपल दे ही देता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या कोई महिला मित्र है, अगर मैसेज ना करे तो तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा बात करने में, नहीं लगेगा। तो सीधी सी बात है यार, जब तक तुम लाइक या मतलब कमेंट नहीं करोगे तो मेरा मतलब थोड़ा मोटिवेशन तो रहना चाहिए ना, कम से कम 100+ तो लाइक हर वीडियो पे आ ही जाना चाहिए। वैसे तो मैंने बोला है वो कर देते हो तुम, मतलब एटलीस्ट इतना हो जाए तो जो भी देखते हैं एटलीस्ट वो तो कर दिया करें। एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ के बारे में बताएं जिससे कि लोगों का समय बचे एंड एग्ज़ाम अप्रोच सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई राशि 4 वर्षों में 9% वार्षिक दर से इतना ब्याज के रूप में प्राप्त करती है तो मूलधन क्या है। देखो आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा, SI बराबर PRT/100। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, मैं तो इसको लगाता ही नहीं हूँ। ठीक है, बट मैंने थोड़ा अच्छा देखने के लिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, बट कभी कभी लगाना पड़ता है जब बेसिक से बनाना पड़ता है तब। ठीक है, क्या करना है, अब तुम्हें पता है SI कैसे निकालते हैं, रेट इनटू टाइम ही से तो आता है। ठीक है, वो छोड़ दो। तो ब्याज कितनी है यहाँ पर, रेट कितनी दी है 9, टाइम कितना दिया है 4, तो ये क्या है 36%। ये हमारा क्या है, ब्याज है, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा ही दिया कितना है 3600, यानी 36% का मान 3600 है। 36 का मान है तो किसका मान निकालना है, मूलधन यानी 100% का मान। 36 से 36 काट दो तो कितना आ जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज पर इतने रुपए ब्याज लिए, इतना भुगतान किया, तो उसने कितना ऋण लिया था ब्याज के रूप में। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यानी क्या करते हैं डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, 16×5 = 80। 80 तो हमारी ब्याज हो गई, 80 का मान कितना दिया है 96। 80 का मान इतना है तो कितना ऋण लिया था, तो 100 का मान पूछा है, एक जीरो से एक जीरो, 12×8 = 96, तो 12 के पीछे जीरो लगी होगी। CGL प्री में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये है 12% वार्षिक ब्याज दर पर 13 महीने में इतना पर कितना 60 ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर लगा दो वो फॉर्मूला, ऐसा ही बराबर, जब भी महीने में आए तो थोड़ा दिक्कत होती है बट कोई दिक्कत नहीं है। 67, पहली बात तो 67 का मल्टीपल देख सकते हो तुम, अगर तुम्हें देखना है तो। कैसे देख सकते हो,
अभी मैं बताऊंगा, पहले मैं ये सॉल्व करा दूं। टी और ये 12 अपॉन में, अगर महीने में दिया जाता है तो नीचे 12 का और गुणा कर देते हैं, क्योंकि मंथ में बनाने, साल में बनाने के लिए, और नीचे तो 100 रहता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 से 12 काट दो, 7 तिया 21, पीछे 1 आएगा, 2 ऑप्शनों में है तो ये तो गए। ठीक है, तो अब कर लो, 13 छिंगे 78 और 13 सत्ते 91, तो 1 7 और 8 कितना आ रहा है, 871। ऑप्शन नंबर ए, CGL प्री में पूछा गया सवाल। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से इतना अधिक हो जाता है, तो उधार दी गई राशि क्या है। देखो, कोई राशि उधार कितनी ली जाएगी, 100%। ठीक है, अब टोटल कितना हो जाएगा, 6 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। अंतर कितने का है, 50 का, और दिया कितने का है, 360 का। क्या पूछा, उधार दी गई राशि, यानी 100 का मान 2 का गुणा कर दो तो 100, इधर भी 2 का गुणा कर दो, कितना बन जाएगा, 720। ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में ऐसे ही करना है तुम्हें, समझ आया। देखते ही अब ये है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज दर और वर्षों में समय बराबर हैं, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो वही फॉर्मूला, 4 गुना हो जाता है, यानी पी राशि थी, कितनी हो गई 4P। तो कितना ब्याज मिला है, 3 ब्याज मिला है 1 पर, और दर तो समान है, मतलब R बराबर T है, तो R स्क्वायर R इंटू R हो जाएगा बराबर, अबे 100। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ, साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है, साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना। अबे यार, तो ये 4 होगा ना, मुझे लगा ये 4 गुना हो जाती है, ये लिखा है 4 गुना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 400 और R स्क्वायर, तो ये कितने का होता है, 20 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात इतना है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन यानी P, अमाउंट दिया है इतना, हो गया रहा है आज ये 5 और 6, अमाउंट इतना था, ये इतना हो गया, कितना ब्याज मिला है, एक का ब्याज मिला है कितने पर, 5 पर, तो 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज से ब्याज उसी राशि पर 7 वर्ष से 8% के इतना कम है, तो वह राशि क्या है, वही करना है। 8 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 24%। 8 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56%। इनका अंतर कितना है, 2 3 32। 32 का मान कितना दिया है, 1। ये 32 का मान है, क्या पूछा, 100 का मान पूछा है। काट लो, किससे काटोगे, 16 से काट लो, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 11 16 सत्ते, और ये काटना पड़ेगा, 2 से 2, 2 से 8 और 5, 285। 285 कहाँ लिखा है, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर से कितने वर्षों में इतनी राशि इतनी हो जाएगी। कितना निकालना है, टाइम निकालना है। देखो 9 8 9 2 8 ये दिया है, ये क्या है हमारा अमाउंट, मूलधन क्या है, ये 7200। कितना ब्याज मिला है, 8 2 7 1, इतना ब्याज मिला है कितने पर, 7200 पर। आर कितना दिया है, 8, टी का मान निकालना है, और 100 ये रहा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब देखो तुम्हें मालूम है ये 12 का क्यू है, तो 12 से कटेगा 6 बार, 12 से कटेगा 144 बार, और ये हो जाएगा 48, 48 से 3 बार, तो टी बराबर कितना आ रहा है, 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर मुझसे कोई सिली वगैरह हो जाती है तो उसके लिए, मतलब मैं क्या बोलूँ, हो जाती हैं यार, कभी कभार मुझसे भी हो ही जाती हैं, चाहे मैं एग्ज़ाम हो चाहे मॉक हो, वो तो होनी है। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज समान ब्याज से इतना कम है, दर समान है तो वही करना है। 3 का गुणा कितने में करेंगे, 14 में, तो कितना हो जाएगा, 14 तिया 42। फिर 5 वर्ष के लिए, यहाँ 3 वर्ष के लिए था, यहाँ कितने वर्ष के लिए, 5, 14 पंजे 70, कितने का अंतर आया, 28 का, कितने का 28, तो 28 का मान कितना दिया है, 4200। ये 28 का मान है, तो क्या पूछा, 100 का मान पूछा होगा। 14 से 2 बार, 14 से 3 बार, 2 से काटेंगे 30 कितनी बार, 15, 15 के पीछे जीरो लगी होंगी। क्लियर। देखो CI और SI ईजी चैप्टर हैं, बट पता नहीं तुम्हें क्यों हार्ड लगते हैं, मुझे नहीं पता।
और ईजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। और एसआई का तो सीआई का तो आता ही नहीं है, बस आता है तो एसआई का आता है, ईजी सा आता है। अब मेंस का क्वेश्चन है, देखो एक धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, यानी पी था तो कितना हो गई 3 गुना, तो कितना ब्याज मिला है 2, 2 ब्याज मिला है एक पर, कितने वर्षों में 9 वर्षों में। आर का मान निकालना है तो 100 ये, अब ये 200 हो जाएगा, 200 बट्टे 9 कर लो, 9 दूनी 18, फिर 2 9 दूनी 18, 22 आएगा। 22 एक ही ऑप्शन से स्टार्ट है, बात खत्म हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार मेंस वगैरह में, और है ही नहीं, ऐसा ही में कुछ बनाने लायक क्वेश्चन है नहीं, वो मैं लास्ट में तुम्हें दिखा दूंगा, उससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो ऐसा ही में, ठीक है। हाँ बस ये है कि दोनों मिक्सअप करके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सी आई और एस आई को दोनों मिक्स कर दें तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं सी आई में कराऊंगा, ठीक है। अभी तो तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जैसे हैं। मैं क्या करूं, जो क्वेश्चन उठाए हुए हैं एग्जाम से उठाए हुए हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी, तो कितने वर्षों में यह राशि 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। पता नहीं ये स्टूडेंट कैसे कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। आपको क्या करना है, 7 वर्षों में कितनी हो रही है 2 गुनी, तो 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी ये करना है ना। तो 7 वर्षों में 2 गुनी हो रही है ना, तो 2 गुनी हो रही है तो ब्याज कितना मिल रहा है 1, समझ लो ब्याज 1 मिल रहा है कितने वर्षों में 7 वर्षों में। तो यहाँ पर कितना, कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, तो ब्याज कितना मिलेगा 4, मतलब 1 घटा दो, जो भी गुना वो कह रहा है 2 था तो 2 में से 1 घटाया तो इतना आया। अब ये अच्छा यार ये टाइम पूछा था, यहाँ पर ये हो रहा है 5 गुना, तो यहाँ पर ये घटा देंगे कितना आएगा 4, तो टाइम को नीचे ये तो कितना आएगा 7 चौके 28। क्लियर। या तो डायरेक्ट फार्मूला भी बना देते हैं n-1 t1 और n2 मान लो, इसे n1 मान लो और t2। ऐसे फार्मूला याद करने की नीड नहीं है। जो देखो अगर तुम टाइम को नीचे रखोगे तो यहाँ पर भी टाइम नीचे होगा, अगर ऊपर गुना जितने टाइम्स होगा वो भी ऊपर रखेंगे, अगर टाइम को ऊपर कर दोगे तो ये भी टाइम ऊपर होगा इधर। बस रेशियो मेंटेन करना है और कुछ नहीं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर एक 14 वर्षों में अपने से 7 गुना हो जाती है, तो समान पर 18 गुना होने में कितना समय लेगा। देखो कितना गुना हो रही है 7 गुना, तो यानी 6, 1 घटा दो और नीचे टाइम लिख दो। फिर क्या है कितने गुना, तो 17 गुना करना होगा, 17 लिखना होगा, और टाइम हमें नहीं पता। अब देख लो कुछ कट रहा है, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 7 बार, 17 सत्ते 119 अपॉन 3, 3 से इसे काटेंगे 3 तरह के 9, 3 निम 27, 39 पॉइंट कुछ आएगा एक ही ऑप्शन में, सीरियल प्री में पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 भाग है, तो कितना ब्याज मिल रहा है 3, और राशि कितनी है 5, राशि कितनी है 5, और टाइम कितना है 6, और रेट हमें निकालनी है, और नीचे 100। तो ये कर लो 6 पंजे 30, 0 से 0 कटा, 3 से 3 कटा, तो आर बराबर कितना आ गया 10%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का इतना है, वर्षों की संख्या दर बराबर है, तो दर निकालनी है, ठीक है। देखो ब्याज कितना है 25, यानी अरे तुम ये तो सीख ही गए होगे ना, ऐसा ही बराबर 25/36, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके मूलधन के बराबर ही तो होगा, तो मूलधन यहाँ आ जाएगा। तो ब्याज कितना मिल रहा है 25, और ये इधर, तो 25 ब्याज हो गया, 36 हमारा रुपए हो गए, और ब्याज उनकी संख्या बराबर है, तो आर स्क्वायर कर लो और अपॉन 100 कर लो। अब देखो आर स्क्वायर करना है, तो 2500 अपॉन 36 लिख दो, और आर स्क्वायर 2500 कितने का होता है स्क्वायर 50 का, 36 6 का, तो 8 पॉइंट आ जाएगा, 8 6 48 के समथिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल ने 5,000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए उधार लिया, पहले 2 वर्षों के लिए 6% की, अगले के लिए 8, और 4 वर्ष के बाद इतना, तो 10 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। देखो क्या हुआ, अब तो मैं ये लाइन बना दे रहा हूँ, वैसे मैं बनाता नहीं हूँ कुछ। टोटल कितने वर्ष हैं 10, कितने हैं 10, पहले 2 वर्ष के लिए 6% ब्याज है, फिर अगले 2 वर्ष के लिए 8% ब्याज है, फिर 4 वर्ष के बाद 10% ब्याज लगेगा। तो कितने 4 वर्ष इधर हो गए, तो कितने बचे 6, तो इनका गुणा करूँगा तो 12, इसका गुणा करूँगा तो 16, इसका गुणा करूँगा तो 60, कितना हो गया 72, और 88% का मान निकालना है, तो यानी 11 का मल्टीपल होगा।
बात ख़त्म हो गई यहीं, हो गई कि नहीं। यानी 5,000 कितने का मान दिया है, 100 का, 88 का मान निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और गुणा कर लो तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल 2 लाख को अलग अलग बैंकों में साधारण ब्याज पर निवेश करने के दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक पर 4% की दर से, दूसरे पर 6% की दर से। यदि एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज पूरी राशि पर इतना है तो कितना मिलेगा। वही मिक्सचर एंड एलिगेशन परसेंटेज में भी कराया, रेशियो में भी कराया, और डिस्काउंट में नहीं, शायद डिस्काउंट्स में कराया कि नहीं, बट प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराया। तो क्या करेंगे, 4% लिखो, पे 6% लिखो, और टोटल कितना ब्याज मिल रहा है, इतना। ठीक। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या है ना, पॉइंट आ जाता है तो तुम्हें होने लगती है दिक्कत। तो क्या करो, ये पॉइंट हटा के यहाँ जीरो बढ़ा लो अपने आप। ठीक, तुम परसेंट मत लगाया करो। तो 60 में से 47 गया, 13 बचा, और इधर कितना बचा, 7। तो 13 और 7 का रेशियो हो गया। तो कितना हो रहा है ये टोटल, 20। 20 का मान लो 20 दिया तो एक एक हो गया। तो क्या पूछा है, क्रम से राशि। तो यानी 13 और 7 का रेशियो होगा। 13 और 7 का रेशियो कहाँ है, यही है, बाकी सब ऑप्शन बेकार हैं। क्लियर। तुम्हें ये दिक्कत होती होगी, तुम्हें भी मालूम होगा कि पॉइंटों में जब भी डाटा आता है तो तुम्हें होती है प्रॉब्लम, तो इसीलिए पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो, बात खत्म। रेशियो ही तो निकालना है। एक निश्चित राशि 6 वर्षों में के लिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 7% अधिक कर दिया जाए तो यह राशि इतना अधिक प्राप्त होगी। कोई रेट रहा होगा मान लो, ठीक है, हमें नहीं पता। अगर मैं रेट को, वही 6% से इतना ब्याज मिलता, अगर मैं रेट को 7% और बढ़ा दूँ 6 वर्षों के लिए तो कितना अधिक हो जाएगा, 7×42। तो इसमें डायरेक्ट तुम्हें क्या करना है, इसका गुणा इसमें करके इसके बराबर करना है। तो 15, 12, कितने का मान है, 6×7=42 का मान है। और क्या पूछा है उसने, धनराशि, तो 100% का मान पूछा है। अब देखो तुम्हें पता है कि 6 से कटता है, 7 से कटता है, तो ये कटेगा ही, काट लो। तो 7 से काट दो, 7 से 6 बार, 7 दूनी 14, एक 7 से फिर 16 बार कट जाएगा। 6 से कितनी बार कटेगा, 36 बार। कैसे कटेगा, 6 से 36 बार, भाई 6 का क्यूब कितना होता है, 2 से 16, तो यानी 36×6 से ही तो बना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में इतना, 10 वर्षों में इतना, यदि ब्याज की दर 2 वर्ष अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि इतनी हो जाती। ओके, देखो 6 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, नहीं, टोटल राशि हो रही है इतना, और 10 वर्ष में इतना, 72,000। इसमें से घटा दो, 0 0, और ये करेंगे तो कितना बचेगा, 8, यहाँ पर 1, यानी 72 में से 592 घटाऊँगा तो 8, 1 और 2, 1, कितना बच रहा है, 128। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। 4 से काटूंगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो एक वर्ष में कितना आ रहा है, 3200। एक वर्ष में 3200 ही तो आ रहा है। तो 3200, अब 6 वर्ष में इतना हो गया, तो 6 का मैं अगर गुणा कर दूँ, 0 0, 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 192। 192 अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 40,000। तो हमारा मूलधन कितना आ रहा है, 40,000। अब हमको कितना पहुंचाना है, पहली बात तो हमें रेट निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो 40,000 पर इधर कर दो, 40,000 और 3200, आर निकाल दो यहाँ से, 100 का मान, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 4 से 8 बार, कितनी आ रही है रेट, 8%। अब तुम्हें क्या करना है, इतना पहुँचाना है। तो 8% में 2 जोड़ देंगे तो अब रेट कितनी हो गई, 10%। क्लियर। अब मूलधन हमारा 40,000 है, रेट 10,000 है, टाइम हमें नहीं पता, नीचे रख दो दे, और हमें ब्याज कितना मिलेगा, 40,000 से कितना पहुंचाना है, इतना, तो 36,000 ब्याज मिलने वाला है। कितना, 36,000। 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 9 बार, तो टी बराबर कितना आ रहा है, 9। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे थोड़े क्वेश्चन हो जाते हैं बस, बट वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे, अब ये तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं दी होती तो इजी हल तुरंत हो जाता, मतलब ये नहीं आता है, अब नहीं आता। मैंने जितने भी मॉक लगाए हैं, बट पहले आते थे, पहले की बात अलग है। 2016 और 2017 के तुम प्री के मॉक लगा के देखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे ना, तुम कहोगे कि हाँ लेवल था। एक व्यक्ति ने कुल इतने की राशि 3 हिस्सों में विभाजित की और तीनों से समान ब्याज प्राप्त हुआ, तो 6% की दर पर क्या हुआ। ठीक है, देखो
3% और 4% और 6%। तो ये क्या है, ब्याज, यानी ऐसा ही इसी रेशियो में होगा। ठीक है, तो हमारा मूलधन होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा रेशियो, 1/3, 1/4 और 1/6, यानी कोई राशि रही होगी ए, बी और ये सी, तो इनका अब 6 यानी 12 का गुणा कर दो, 12, 12 एंड 12, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार और 6 से 2 बार। इस रेशियो में अब रुपए डिवाइड होंगे, तो 9,000, तो ये 9 का मान 9 है तो 1 का मान 1 हो गया। क्या पूछा है, 6%, 6% कहाँ था, ये 6 का मान यानी 2, तो 2 के पीछे 0 लगी होंगी, बात ख़त्म। क्लियर। अब वो यहाँ पर और भी बढ़ा सकता था कि 3% और 4% की दर पर का क्या अंतर था, 1 का, तो 1 का मान 1,000 आ जाता। वो कुछ भी पूछ सकता है, जब आपके पास रेशियो आ गया फिर तो वो दुनिया की कुछ भी चीज़ें पूछ सकता है कि इन दोनों का योग करके इसका अंतर कितना है, कुछ भी उसका मन करे वो। अब ये है, अब ये बहुत देर हो गई, होमवर्क नहीं मिला, इसी प्रकार से करना है, सेम जो बताया है ये। ऐसा ही क्वेश्चन CGL 2025 में भी देखने को मिले हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा ऐसे क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे लगते हैं, बट हैं ये ईजी, रेशियो मेथड से करना है, वही बात है। कोई राशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में निवेश की जाती है। यदि इसे इतने की दर से समान समय के लिए निवेशित किया जाता तो प्राप्त राशि इतनी अधिक होती। ठीक है, वही क्वेश्चन, इतना तो हम यहाँ तक कर चुके हैं ना सेम ऊपर से। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना, 4 दूनी 8, 8% का मान कितना दिया है, 1800, तो 100% का मान निकाल दो यहाँ से। देखो 8 से 1000 कितनी बार कटता है, 125 बार, 125 बार, 0, 18 पंजे 90, 18 इंटू 12 216, 216 और 9 225। क्लियर। तो हमारा मूलधन कितना आ गया, 225। अब कह रहा है समान राशि, समान राशि पर वार्षिक ब्याज इतनी होती है और साधारण ब्याज क्या ज्ञात, साधारण ब्याज ज्ञात नहीं करनी है, ये 100 का मान है। साधारण ब्याज कितनी आएगी, 8 इंटू 5 दिया 15 और 2 17, 17 का मल्टीपल चेक कर सकती हो तुम अभी, अभी तुरंत, जस्ट नाउ। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 7 21, 3 5 ये 75 इंटू 8 इंटू 17। देखो पहली बात तो पीछे 0 आएंगे तो ये ऑप्शन तो है नहीं। ठीक, 25 का मल्टीपल होगा तो ये भी नहीं है। ठीक है ना, और 17 का मल्टीपल दिख ही रहा है 102, क्यों। और तुम डायरेक्ट भी अप्रोच लगा सकते थे, जैसे तुमने ये मान लिया यहाँ पर 17 आ गया था, 17/3, तुम डायरेक्ट भी देख सकते थे, 17 का कोई मल्टीपल नहीं है। बट ये था फिर 4 ऑप्शन चेक करने पड़ते तुम्हें, बट देख लेना अगर हो। बट तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो तुम्हें 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं और तुम्हारे पास मान लो 20 सेकंड बची हैं और तुम्हें रिस्क लेना है कि ऐसा क्वेश्चन मिल गया, तो तुम हाँ 17 का मल्टीपल चेक करके जा सकते थे। ओके, वैसे तो है सॉल्यूशन ईजी है, बट डायरेक्ट तुम्हें कैलकुलेशन आनी चाहिए। देखो वही मैं बात कर रहा हूँ। अब तुम्हें 18 इंटू 12 का मल्टीपल नहीं याद है, 216 है, तो फिर दिक्कत है ना। तभी तो मैं बोलता हूँ जितने ज़्यादा तुम मल्टीपल याद कर लोगे और तुम नंबरों के साथ खेलने लग जाओगे तो तुम्हें मैथ ईजी लगने लगेगा। ठीक है, ये नहीं कि हाँ वहाँ पर हम बच्चों की तरह 18 इंटू 12 का गुणा करने बैठे हैं तो तुम्हें लग रहा है ऐसे कंपटीशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी रेट तो किस्त निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, वैसे मेरा मूड नहीं था कराने का, बट ले लिए, आते तो नहीं है अब, और आएंगे तो तुम्हें इसके भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम कर दोगे। जैसे मान लो पहले तुम्हें कुछ नहीं करना, 100 लिखना है कितनी बार, 4 बार, 4 बार से लिखा है, लिख लिया। एक को छोड़ के 12 इसमें जोड़ दो, 12 दूनी 24 इसमें, 12 तिया 36 इसमें। क्लियर। क्या बोला, ये तुमने 4 बार लिख लिया। एक 12 का टेबल पढ़ना है 3 बार, अगर 4 वर्ष दिए हैं तो 3 बार इसे छोड़ के, तो 400 तो यही बन गई टोटल। ये कितना हुआ, 36 36 72, टोटल अमाउंट कितना बन गया, 472। इसी का मान ये दिया है। क्या पूछा है, किस्त हमेशा 100% का मान पूछा है। तो देखो जहाँ तक उम्मीद है मुझे 2 जीरो तो आनी है, क्योंकि कट ही नहीं रहा है यार कुछ। देखो 12 से कह रहा है ना, तो 12 दूनी 24, पीछे 4 भी आ रहा है। ठीक है, 3 से 3 दूनी 6, ये तो हो नहीं सकते थे। और कितना, 12 दूनी 24, 2 बचा, 12 सत्ते 84 और 2 86, जहाँ 64 भी बन गया, तो यही ऑप्शन हो गया 12 यार।
क्लियर? क्या बोला, जब भी ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन अगर तुम्हें देखने को मिलेगा तो तुम कर लेना। तुम्हें जितनी बार उसने बोला हो, 3 वर्ष बोला है तो 3 वर्ष हो, और एक को छोड़ के बाकी, अगर 10% है तो 10 20 लिखेंगे, 20 है तो 20 और 40 लिखेंगे। ठीक है, दो गुना करते जाएंगे। ओके, और समझ आ गया होगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, कितनी वर्ष हैं, 4 वर्ष हैं, तो 400 तो यही हो गया डायरेक्ट। फिर 6, तो एक बार 6 होगा, एक बार 12 होगा, एक बार 18 होगा। ये भी 18, 18 दूनी 36, तो कितना बन गया 436। 436 का मान कितना दिया है, 26 16 0, तो 100 का मान पूछा है। देखो 6 में कितने का भाग करूँ कि 6 आए, या तो 1 होना चाहिए और या तो खुद 6 ही होना चाहिए कि नहीं। तो जहाँ तक उम्मीद है मुझे तो ये लग रहा है, 6 का गुणा करके देखना, 6 चौके 24 और 36 216, 6 1 6 2 आ गया। लो, ऐसे मैंने देखा, देखो 6 का मैं कितने में गुणा करूँ पीछे 6 बने, या तो 6 आ जाए या तो 1 हो। एक ऑप्शन में था नहीं, 6 ही था तो 6 ही आ गया। और पहली बात तो कितनी 3 जीरो फिर आनी थी, कट ही नहीं रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, और क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से सेट नहीं किए हैं, तुम देख सकते हो। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम डायरेक्ट अप्रोच है, मुश्किल से 30 सेकंड लगती हैं अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड सही है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वार्षिक वर्ष की ब्याज दर और 4 के लिए इनका अंतर निकालना है। इजी क्वेश्चन है, तुम कर दोगे। 3 पंजे 15, 4 चौके 16, कितना अंतर है, 1% निकालना है 500 का, कितना आएगा 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5,000 रुपये की एक धनराशि 3 वर्षों के लिए इतना साधारण ब्याज और 8,000 की इतना, तो अंतर फिर इसका निकालना है। HW नंबर 2। मैं बार बार बोल रहा हूँ, SI का चैप्टर ईजी है। SI एंड CI, SI एंड CI कहाँ लिखा है, ये रहा। ठीक है, CI में फिर भी थोड़ा कैलकुलेटिव बनते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे मान लो 5% इंक्रीमेंट कर दिया तो 21 × 21 ऐसे चलता है, तो थोड़ा दिक्कत होती है। अब जैसे ये है, 4-5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भागों में 4-5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, दोनों भागों पर 8% के लिए इतना है, तो और उनके बीच का अंतर इतना है, तो कुल धनराशि कितनी हुई, कुल यानी 9 का मल्टीपल देख लो। ये है, ये नहीं है, ये भी है और ये भी है, तो यानी अब तुमने एक ऑप्शन तो काट लिया। वट आप क्या करेंगे, 400 लिख दो, 500 लिख दो। तुम यही मानो दोनों A1 और A2 इतने इतने रुपए लगाए, यहाँ पर 4 वर्ष के लिए 8, दोनों में समान है ना, दोनों भागों पर 8। ठीक है, तो देखो 400 पर 8 चौके 32, 32 और 100 तो ये रहेगा ही, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और ये 8 पंजे 40, 500 पर 40%, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आ रहा है 200। ये कितना हो रहा है 8 और 12, इतना ही तो होगा। ठीक है, ये 200, इनका अंतर कितना है 72। 72 का मान कितना दिया है, ये यानी 4 गुना 40, 40, एक का मान कितना आया है 40, तो टोटल कितना हो रहा था यहाँ 9, तो 9 चौके, कुछ गड़बड़ कर दी क्या गाइस। तो उधार दी गई कुल राशि 8 पंजे 40, 40 और ये 4 चौके, अबे यार 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 4 दूनी 8, 4 12, ये भी सही है, ये भी सही है। 4 बार ही तो कट रहा है ये, नहीं 4 बार नहीं कट रहा है यार, मैंने गलत काट दिया है। 72 से लगभग 7 6 गलत काट दिया मैंने, तभी मैं कहूँ यहाँ कुछ तो मैंने गड़बड़ की है। 9 से काटो, 9 से 8 बार, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। ठीक है, 4 से काट दो 2 बार, 4 से काट दो 13 बार, 2 से काट दो 65 बार। लो 65 बन गया, तो 13 का मल्टीपल भी बन गया गाइस। और 13 65 का मान, एक का मान 65 आया है, इतने का मान निकालना है हमें।
नौ पंजे 45, कैरी 4, नौ छंग 54 और 4 58। चलो, तो 65 तो ये भी बन रहा था 13 का मल्टीपल, तो थोड़ा केयरफुल रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है बट अलग तरीके से। दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक भाग पर 4% और दूसरे पर 5%। अब टोटल निकाल दूँ तो आ जाएगा, बस काम ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल निकालने के लिए उसने ये कह दिया है 223 रुपये का ब्याज मिला है हमें, कितने पर, 500 रुपये पर। ठीक है, तो 100 पर कितना मिला होगा, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देख लो, अब कटेगा तो नहीं, बट ऐसे कर सकते हैं, 2 का गुणा कर दो, 2 से 6 और ये 44, तो 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ पर लग रहा है, तो कितना आ रहा है 446। तो 2 जीरो और बढ़ा दो तुम, जिससे क्या है ना, अब तुम खुद सोचो, 4 लिखा है, 5 लिखा है और तुम ऐसे घटाने जाओगे, तुम्हारा मूड खराब, मतलब मूड बेशक ख़राब ना हो, बट तुम्हारे एक माइंड में ये डाउट रहेगा कि अरे यार पॉइंटों में डाटा आ गया। जब भी पॉइंटों में डाटा आता है तो हमारा माइंड काम करना बंद सा कर देता है। अब तुम यहाँ ईजी से घटा सकते हो, 54 बचेंगे और यहाँ 46 बचेंगे। इसी को बांटना है, ये 100 हो रहा है, 100 का मान कितना दिया है 5000, तो यानी 5 का गुना करना है 4% पर, 5 का गुना कर दो 55, 25 5 के 20, तो यानी 270। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5000 रुपये पर कितने वर्षों में उतना ही ब्याज अर्जित करेंगे जितना 8% प्रति साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में इतना ब्याज अर्जित करेंगे। तो क्या करेंगे, अब नीचे हमें पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ से ब्याज निकालेंगे, उसके बराबर कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर 8000 रुपये हैं, पी का मान, आर का मान 8 दिया है और ये कितना दिया है 2.5, 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5/2 और 100, यहाँ से इतना ब्याज मिलेगा, जो भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको हम इसके बराबर कर दे रहे हैं, 4 इंटू टी अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 3 जीरो से 3 जीरो काटो और 2 से 4 काटो, 4 से 5 काटो, 5 से 4, ये कट गया। ठीक है, टी बराबर कितना आ रहा है 8। ठीक, जब कटना ही है तो मैं क्यों यहाँ पर ब्याज निकालूँ, फिर कटाई करूँ, जब कटना ही है भाई, सबका कटा है तो इसका भी कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 वर्षों में 16% प्रति वर्ष की दर से 7200 रुपये पर साधारण ब्याज, 4 वर्षों में x% की दर से 9600 पर ब्याज बराबर है। वही सेम क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, वही है, HW नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यदि 2800 रुपये बस 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज x है और y इतना है, तो x और अपन y का मान निकालना है और कुछ नहीं करना है। सीरियल मेंस, फिर मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, SI में हार्ड क्वेश्चन बनते नहीं हैं गाइस। ओके, ये क्या आएगा x का मान, ठीक है, और यहाँ से y का मान आएगा कुछ, बट जहाँ तक मुझे दिख रहा है यहाँ पर, अच्छा तभी मैं कहूँ बाई यानी वर्ष हैं, तो बाई यानी यहाँ 36 लिखा जाएगा। ठीक है, तो बाई का मान यहाँ से आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पर मत काटो। ठीक है, बाई का मान क्या आएगा 1736 अपॉन में 62 इंटू 14, यही तो आएगा, और इनका रेशियो लेना है, तो ये रेशियो यहाँ कर दो, 1736 अपॉन में 62 14, यही तो होगा ना। कर तो सही रहा हूँ मैं, क्योंकि डाटा बहुत अच्छा। ठीक है, रेशियो तो बाद में आएगा, ये कटेगा ही यहाँ पर, ये 14 से कट जाएगा, 31 से तो ये कटेगा कन्फर्म। 31, 2 से काटो पहले, 8 6 8 और 31, 14 से कटेगा, 14 से 14 दूनी नहीं, 14 से 84, तो 14 दूनी 28 और 31 से 2 बार। अब 2 का डिवाइड कर दूंगा तो 2 से यहाँ डिवाइड करूँगा, 2 से 14, 14 थी या 42, तो 42 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है,
कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, थोड़ा लगा। आर एक वर्ष के लिए बैंक में इतने रुपए जमा करना चाहता है, उसके खाते में बैंक में 12% साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क में इतने का शुल्क देता है, तो लाभ निकालना है। ठीक है, क्या हुआ, कोई व्यक्ति था, वो बैंक में रुपए जमा कराने गया, उसे ब्याज के रूप में कुछ भी रुपए मिले होंगे। फिर वहाँ पर बैठे तो उन्होंने कह दिया तुम्हारा शुल्क और है, टैक्स मान लो, टैक्स 3,000 रुपये और लग रहा है। तो जो भी ब्याज आया होगा उस ब्याज में से ये घटा देंगे तो वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा, बात ख़त्म। इसकी ब्याज निकाल लो। 80,000 पर 80,000 कितने कमाना है, 100 कमाना है। एक सारी उसने टाइम दिया नहीं है, तो 12% ही डायरेक्ट निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 9600। 9600 रुपये उसे मतलब एकदम ब्याज के रूप में मिल रहे थे, लेकिन क्या हुआ, 3,000 रुपये बेचारे के चले गए। तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना है, इतना ही तो है, 6600 रुपये। कितने पर, 80,000 पर। तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 64, 8 पॉइंट कुछ आएगा। क्या बात है, कितना बचा, 2, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4, 8 पंजे 40, 8.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CGL 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ पर 2 लोग थे, यहाँ पर 3 लोग कर दिए हैं, बट सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। पंकज ने 3 राशियाँ लीं, उनका अनुपात कितना था, 8, तो यहाँ पर 800 करो, यहाँ 500 करो, यहाँ 1200 करो। क्या पूछा, बी में निवेश की गई राशि, बी यानी 5, 5 का मल्टीपल तो सभी हैं। अब यहाँ पर 10%, यहाँ पर 10% ब्याज था, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर कितना है, 15। अब डायरेक्ट मैं ब्याज निकालूंगा, 2 जीरो कट गया तो 80 ब्याज मिला होगा, यहाँ पर 2 जीरो 60 ब्याज मिला होगा, 15 × 12 180 ब्याज मिला होगा। ठीक है, अब टोटल ब्याज कितना हो गया, 140। तो 0 2 3, कितना ब्याज टोटल मिला है, 320। 320 का मान कितना दिया है, 3200, यानी कितना, एक की वैल्यू कितनी आई है, 10। क्या पूछा है, बी में निवेश की गई राशि, बी कितना था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो बी में निवेश की गई 10 का गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5,000। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। CGL में ऐसे 2025 में लास्ट ईयर खूब क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इस बुक में नहीं देखने को मिला तो मैंने लिख दिया, बाकी मुझे लगे ईजी हैं तो मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब तुम ये करो, ज़्यादा तुम बोलते रहते हो ना हार्ड हार्ड, चैलेंज है, तुम करके दिखा दो। चलो तो मैं 1 मिनट में बैठा हूँ, तब तक मैं भी कुछ खा लूँ। ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूँ, तुम 1 मिनट में तुम, मैं ये देखता हूँ तुम इस क्वेश्चन को कर लोगे कि नहीं। ठीक है, सब ट्राई करना। ठीक है, करो। टाइमर स्टार्ट है, मैं भी देखो टाइमर लगा दूँ। ठीक है, 3, ठीक है, करो। हुआ कुछ हिला इसमें, इस क्वेश्चन को समझ आया तो मैं क्या करना है, नहीं आया होगा। CGL 2024 के पूछे गए क्वेश्चन है, लगभग 10-12 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, ऐसे चलिए सॉल्यूशन देख लो तुम। 2 वर्ष है ना, तो 2 वर्ष के लिए 20% से कितना ब्याज मिलेगा, 40, और 1 वर्ष के लिए 20 ही रहेगा। बट अमाउंट है, भुगतान करना पड़ेगा, तो 140 और 120, यही तो है। 100 का तुम डिवाइड करोगे, 0 से 0 कटेगी, तो 1.4 और 1.2 आएगा। क्लियर। अब तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट है अप्रोच, इसको गुणा करोगे 1.4 के साथ, यानी 20 था, 20 दूनी 40, तो 140 भुगतान यानी अमाउंट बनेगा, 140 ही तो करेंगे, माइनस 21, और ये 1.2, क्योंकि ये 1 वर्ष बाद दे रहा है। ठीक है,
1 वर्ष के अंत में उधार ली गई राशि पर चुकाता है, तो यानी इस पर तो इतना ही ब्याज मिलेगा ना। अब देख लो तुम क्या कर सकते हो। और इसकी एक और अप्रोच थी कि इनके सबके यूनिट डेट अलग अलग रहते थे और आंसर उन्हीं से आता था। यहाँ पर 7 है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जैसे 14 दूनी 28, 12 नम्मा 108, यानी 8 और 8 जीरो कट गया, बात ख़त्म। यानी पॉइंट से ये पॉइंट हट गया। 14 दूनी 28, 2 कैरी, 14 निम्मा 126 और 2 128, 28 आएगा। कुछ भी एक कैरी यहाँ चढ़ गई, वो छोड़ दो। 12 निम्मा 108, 10, 12 7 84, और इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 9। तो इसमें से ये आ रहा है ना, यहाँ पर 9 4 8 घटाएंगे तो ये तो जीरो बन गया। 8 में से 4 गया, कितना आएगा पीछे 4। यूनिट डेट कितनी आ रही है 4। ऑप्शन नंबर डी। कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, इसी प्रकार से हो रहे हैं सब, ठीक है, यूनिट डेट से। और तुम इसे करने जाओगे ना, मैं ये कह रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आ गया तो तुम इसी में लगे रहोगे। 2 से 3 मिनट खा लेता है ये क्वेश्चन, अगर वैसे अप्रोच करने जाओगे तो। इसीलिए डायरेक्ट तुम्हें मैंने क्या बताया, ये लिखना है, इसमें 2 का गुणा करके उसका अमाउंट कर देना है, और इसे लिखना है, इसको 1 वर्ष के लिए करना है, और दोनों का यूनिट डेट देख लेना है बस। एक नहीं मैच करेगा तो 2 इतने तो कर जाएंगे ना, 2 तक तो बस यहीं तक हो जाता है काम ख़त्म। और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द जितने भी आए थे, कि 12 आए थे, 12-13 क्वेश्चन आए थे, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चनों में एक फर्स्ट यूनिट डेट ना मिला हो, वरना सभी का यूनिट डेट तो पहली बात तो उन्होंने अलग दिया था, क्योंकि उनका करवाने का मतलब ही नहीं था। वो ये देखना चाहते थे तुम्हारी अप्रोच कैसी है। अगर मैं तुम्हें ये होमवर्क दे दूँ तो तुम कर लोगे? करा ही देता हूँ, आज बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिए। क्या करेंगे, 11 दूनी 22, तो 22 यानी 122, 1.22, 100 का भाग कर दिया माइनस, इसे लिखेंगे 25 4 9 0, और इसे 1.11, यही तो आएगा। अब कर लो, करो करो करो। बट हम यहाँ पर जीरो नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है 0 से 0 कट रही है ना। और ये कितना आ रहा है 61, और ये हो रहा है हमारा 50, 5 से ये कट रहा है, इसीलिए 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 तिया 15, 5 ने 45। तो क्या आ रहा है 28 3 0 9 61, और नीचे बच रहा है 10 माइनस के 25 94, नहीं 49 है, 111 एंड 10। देखो पीछे 99 आएगा, वो तो कट जाएगा, इतना तो कन्फर्म तुम्हें आ ही गया ना समझ। 99 से तो कटेगा। अब गुणा करना है तो कर लो यार, करूं क्या मैं ही? अब यहाँ पर तो तुम्हें गुणा करना ही पड़ेगा। 61 903, इतना ही करना चाहते हो तो इतना ही कर लो। 54 948, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लग रहा है। और यहाँ का यहाँ कर लो 25 4 9, और 111 है तो 945, 945, 945, तो 94 कितना 998, इतना घटाना है 849। ये तो सभी घट रहा है यार। 9 आगे और करना पड़ेगा गाइस। कितना आया था 108, और कर लो 36 18, फिर आ रहा है 0 8 8, 16 की 6, 5, तो 6 5, सही तो किया हूँ ना 984, 3 अंक तो मिल ही रहे थे। यहाँ पर मैंने 9 और कर लिया है, तो 16 में से 9 गया 7 आ रहा है शायद। करना देखना एक बार चेक करके, कैलकुलेटिव तो है इसीलिए मैंने कराया है, वरना मैं चाहता तो छोड़ देता इस क्वेश्चन को। ठीक है, बताना कमेंट में अगर मैंने सही किया है कि नहीं। बट जब भी क्वेश्चन ऐसा, वैसे मैं बताऊं, जो भी जैसे न्यू क्वेश्चन आता है ना, तो फिर वो बाद में आती नहीं है क्वेश्चन, वो हमें खुद ही दिख जाते हैं रेलिवेंट हैं। जैसे जीएस में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, टीचर को नहीं पता, बट वो अगले एग्जाम में दिखेंगे नहीं तुम्हें। वो बस मॉक को थोड़ा हार्ड या कुछ भी कह लो, हार्ड बनाने के लिए डाले जाते हैं। इसी प्रकार ये क्वेश्चन आए थे, फिर कभी नहीं आए, देखने को नहीं मिले। बट ये है, आ जाए तो मैंने तुम्हें बता दिया ऐसे होंगे, ठीक है। वरना तुम्हें ये स्किप ही करना पड़ेगा, और कोई इसकी अप्रोच नहीं है तुम्हें, ठीक है, डायरेक्ट देखने को मिल जाए। ठीक, धन्यवाद।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और SI का तुम्हें मालूम है यार, चैप्टर ईजी होता है और CI भी। अच्छे क्वेश्चन सिर्फ एडवांस को ही देखने को मिलते हैं, वो आपको मज़ा आने वाला है वहाँ। बस ये इस मंथ में हम अपना अर्थमेटिक पूरा ख़त्म कर लेंगे, और थोड़ा टाइम एंड डिस्टेंस में भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी तो सब इजी चैप्टर हैं, टाइम एंड वर्क में कुछ खास है नहीं। ठीक है, एवरेज के थोड़ा अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ओके, धन्यवाद। टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा, एंड इंस्टा पर फॉलो कर लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी तुम्हें फीडबैक देना है कमेंट में ज़रूर लिख देना। ओके, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उनको शेयर कर सकते हैं, जिसमें भी मैथ आता है। प्लेलिस्ट बना दी है तो प्लेलिस्ट ही पूरी शेयर कर दो। थोड़ा स्टोरी इंस्टा पर लगा के थोड़ा शेयर भी कर दो। ठीक है, 4 चैप्टर हो चुके हैं, आज ये हमारा 5वां चैप्टर है। जब मैंने प्रण ले लिया है कि मैं तुम्हें 30 दिन में 30 चैप्टर कराऊंगा, तो बस तुम्हारा भी ये रहना चाहिए कि मुझे जब भी वीडियो आए 3 बजे के समथिंग आई जाएगी, या 3-4 बजे के समथिंग, जो भी रहे, आपको 1 घंटे का वीडियो भी नहीं रहता है, मुश्किल से 30 मिनट में तुम वीडियो फिनिश कर सकते हो 2x पर। बात ख़त्म। इससे और तुम्हें क्या चाहिए? 30 मिनट में तुम्हारा एक चैप्टर रिवीजन हो रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें? अगर मैराथन देखनी है तो मैराथन देखो। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो।